हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से। क्लास 10th का ये टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, श्योर शॉट है, बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आता है। और एक ही एक्सरसाइज है, बस केवल एक एक्सरसाइज, केवल थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है, डायग्राम को ढंग से बनाना है, केवल साइन थीटा, कॉस थीटा या tan थीटा ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करने हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, कम मेहनत करके अच्छे नंबर ऑब्टेन करने वाला टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे को आपको कौन से 5 क्वेश्चन कराने हैं। ये 5 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ साथ में मैंने इसके आंसर्स भी दे रखे हैं, तो आप आंसर्स भी टैली कर सकते हैं और मेरे साथ साथ आप लोग भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। हो सकता है कि मेरे से पहले ही आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके रख लो, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। पर मेरे साथ साथ इसे सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करूंगा, मैं धीरे धीरे समझाते हुए सॉल्व करूंगा, आप लोग फटाफट अपने आप सॉल्व कीजिए। आंसर्स हम आपको दे ही रखे हैं। अगर आपको जरूरत लगे तो वीडियो को आगे देखना, जरूरत ना लगे, अगर आपके आंसर्स आ जाते हैं तो वीडियो को आगे देखने की, केवल टाइम पास करने के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल डाउट आने पे ही आप लोग सीधे सीधे वहां पे उस वीडियो पे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं पहले मैं। From a window 60 meter high above the ground of a house in a street, the angle of elevation and depression of the top and foot of another house on the opposite side of the street are 60 degree and 45 degree respectively, so that the height of the opposite house is 60 bracket 1 plus root 3 meter. क्या लैंग्वेज है क्वेश्चन की? फ्रॉम अ विंडो 60 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, सपोज ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर एक विंडो है। इस जगह पे एक विंडो है, यहां विंडो है, यहां पे द एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे ही एलिवेशन वर्ड आया हम समझ गए यहां से कोई ऊपर की तरफ देख रहा है। एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, और डिप्रेशन है तो इसका मतलब नीचे की तरफ। एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन भी है साथ साथ, इसका मतलब यहीं पे खड़े होकर आदमी ऊपर की तरफ भी देख रहा है और नीचे की तरफ भी देख रहा है, दोनों काम कर रहा है। ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस, इसका मतलब वो अनदर हाउस जो है वो ऊंचा है, क्योंकि इसका टॉप का तो बन रहा है एलिवेशन और फुट का बन रहा है डिप्रेशन। टॉप का अगर एलिवेशन बन रहा है तो इसका मतलब ऊंचा है, तभी तो एलिवेशन बन रहा है। अगर वो नीचा होता तो टॉप का भी डिप्रेशन बनता, फुट का भी डिप्रेशन बनता, दोनों का डिप्रेशन बनता। और टॉप का क्या बन रहा है? एलिवेशन, तो टॉप ऊपर है। फुट का क्या बन रहा है? डिप्रेशन, इसका मतलब फुट नीचे है। ऐसे हमें आइडिया लगता है हमारा डायग्राम कैसे बनने वाला। तो टॉप का है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये टॉप है, ये फुट है। फुट का है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एलिवेशन हो चाहे डिप्रेशन हो, एंगल जो बनते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनते हैं। तो यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। एलिवेशन का एंगल है 60 डिग्री, डिप्रेशन का एंगल है 45 डिग्री, और कह रहा है शो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, इस पूरे हाउस की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। जो नीचे वाला पार्ट है ये रेक्टेंगल है, तो अगर ये 60 मीटर तो ये भी 60। अगर इसको x सपोज करेंगे तो ये भी x हो जाएगा, और इस ऊपर वाले पार्ट को सपोज कर लेते हैं y, इसको y सपोज कर लेते हैं। अगर यहां पे एंगल 45 डिग्री है तो हम इसको भी 45 ले सकते हैं। वैसे हम इस वाले ट्रायंगल से भी कर सकते थे, एक ही बात है, चाहे आप इधर वाले ट्रायंगल से कर लेना चाहे इधर वाले ट्रायंगल से कर लेना, एक ही बात। तो चलिए लेबलिंग करते हैं, ए बी सी डी ई। लेट कर लेते हैं यहां पे कि हाइट ऑफ अनदर हाउस, जो अनदर हाउस है उसकी जो हाइट है वो कितनी है? y प्लस 60, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन विंडो एंड हाउस, विंडो और हाउस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने कितना लेट किया है? x। इस टाइप से आप बाकी के क्वेश्चंस में भी
जो भी लेट करेंगे उसकी स्टेटमेंट लिख जरूर देना, वरना इसके भी मार्क्स कट जाते हैं। अब चलिए एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल अगर यहां पर है भाई 90 डिग्री, अगर ये है तो 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर यहाँ एंगल है तो एंगल के ठीक सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो तीसरी साइड बच जाती है वो बेस होती है। परपेंडिकुलर हमारे पास है, बेस हमें निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस किस में आता है? 10 में। इसके अंदर हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है, कौन सा यूज करना है? 10। तो एबीसी में अगर हम tan थीटा का यूज करें तो tan थीटा है हमारे पास 45 डिग्री, परपेंडिकुलर है 60, और जो बेस है वो है x। tan 45 की वैल्यू 1, 60 तो 60 रहेगा x। x की वैल्यू जो यहां से आ गई वो कितनी आ गई? 60 मीटर। x का हमें पता चल गया। अब हमें y का भी पता लगाना है, क्योंकि हमें तो हाइट निकालनी है, तो हमें y का पता लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्राइंगल लेंगे ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई में आएंगे। अब इन ट्राइंगल ए डी ई में, अब ट्राइंगल ए डी ई में अगर हम देखें तो फिर दोबारा ये एंगल है, सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। फिर से परपेंडिकुलर और बेस की बात चल रही है, तो परपेंडिकुलर और बेस की बात चल रही है तो tan का ही यूज होगा। एंगल जो यूज करेंगे वो कितना होगा? 60 डिग्री। और जो परपेंडिकुलर हम यूज करेंगे वो कितना होगा? सामने वाला कौन है? y। और जो बेस हम यूज करेंगे वो कौन है? x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 y अपॉन में x, तो x √3 इक्वल टू y, और x की वैल्यू अगर डाल देंगे तो 60 √3 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू यहां से आ गई 60 √3। लेकिन हमें क्या निकालनी है? हाइट ऑफ अनदर हाउस। में तो दूसरे हाउस की हाइट निकालनी है, तो दूसरे हाउस की हाइट कितनी है? ये y है, ये 60 है, तो y प्लस 60। y की वैल्यू ले लेंगे 60 √3 और प्लस में 60, यहां से 60 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना? √3 प्लस 1। और यही हमें आंसर लेकर के आना था, यही हमें प्रूफ करके लाना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो यही प्रूफ करना था कि हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज 60 ब्रैकेट 1 प्लस √3 मीटर, और यही हमारा आ गया है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं, ये हमने किया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन दे ही नहीं रखा, लेकिन आप कोई भी रिफ्रेशर करेंगे, कोई भी सैंपल पेपर करेंगे, सपोर्ट मटेरियल आप गवर्नमेंट स्कूल का करेंगे, एग्जाम्पलर करेंगे, कोई सी भी अदर बुक ले लीजिए आप एनसीईआरटी के अलावा, आपको हर बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा। बस एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन गिवन नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है, अच्छी क्वालिटी भी है इसकी। देखिए कैसे, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक, एक लेक है, जैसे यहां मैंने कंसीडर करा कि ये कोई लेक है, सपोज कि ये कोई लेक है, इस लेक से h मीटर की ऊंचाई पर एक पॉइंट है, h मीटर की ऊंचाई पर यहां पे क्या है? एक पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, और वहां से क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। एलिवेशन है तो पक्की बात है ऊपर को जा रहा होगा, और यहां कोई क्लाउड है, ये क्लाउड है, ये क्लाउड है। इस पॉइंट से इस क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। अब आगे की बात सुनना गौर से, एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, इस वर्ड पे गौर करना, रिफ्लेक्शन, उसके रिफ्लेक्शन का। अब देखो रिफ्लेक्शन कैसे बनता है, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है? जैसे अगर मैं किसी मिरर के सामने हूं तो जितनी दूर मैं मिरर से सामने होऊंगा ठीक उतना ही दूर मिरर के बैक साइड में मेरी रिफ्लेक्शन बनेगा। तो कहने का मतलब अगर मेरी और मिरर के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है
तो मिरर और रिफ्लेक्शन के बीच में डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी, 5 मीटर होगी। उसी तरीके से अगर क्लाउड यहां पर है, लेक यहां पर है, और क्लाउड और लेक के बीच में डिस्टेंस अगर इतनी है, यहां से यहां तक, ये क्लाउड और लेक के बीच का डिस्टेंस है, तो इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी सेम इतनी ही डिस्टेंस पे यहां नीचे की तरफ बन जाएगा, सेम डिस्टेंस पे, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, जितना ये होगा उतना ही ये वाला डिस्टेंस भी होगा। बस ये मेन बात है। और यहां आएगा इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन, यहां आएगा इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन, और इसी पॉइंट से इस रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखा रखा है वो कितना दिखा रखा है, 60 डिग्री। रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया गया है वो कितना बताया गया है, 60 डिग्री बताया गया है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज 2h, एक तो क्लाउड की हाइट निकालनी है वो 2h होगी। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द क्लाउड, और इस ऑब्जर्वर की इस क्लाउड से डिस्टेंस भी बतानी है और क्लाउड की हाइट भी। हाइट का मतलब क्या हो जाएगा, लेक से उसकी हाइट कितनी है, हाइट वो होगी। तो चलिए पहले हम हाइट को प्रूफ करते हैं, ऑब्जर्वर का डिस्टेंस भी फिर फाइंड आउट करेंगे। जो रेड कलर से लिखा हुआ ये इसका आंसर है सेकंड पार्ट का। तो चलिए पहले तो डायग्राम में जो जो चीजें हमें लेट करनी है लेट कर लेते हैं, जो हमें पता है वो लिख लेते हैं। अगर ये h है तो सामने वाला ये भी h होगा, इतना यहां से यहां तक ये h होगा। ऊपर वाले को सपोज कर लेते हैं x है। अगर ये जितना डिस्टेंस ये था उतना ही ये था, तो ये पूरा कितना हो गया अब x प्लस एच, तो ये भी कितना होगा x प्लस एच, यहां से लेकर के यहां तक ये x प्लस एच होगा। सपोज कर लेते हैं जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दोनों के बीच की ये y है, और सपोज कर लेते हैं ऑब्जर्वर की क्लाउड से जो डिस्टेंस है वो z है, तो z भी हमें फाइंड आउट करना है। लेबलिंग कर लेते हैं फिगर को, सपोज कि ये a है, ये b है, ये c है, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, ये चलो लिख लेते हैं, इसे d लिख लेते हैं और इसको क्या लिख लेते हैं, e लिख लेते हैं। तो लेट करते हैं कि हाइट ऑफ क्लाउड, क्लाउड की जो हाइट है उसको कितना ले लिया, x प्लस एच, ये हाइट ऑफ क्लाउड है x प्लस एच, और डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ऑब्जर्वर, वो कितना ले लिया हमने, ऑब्जर्वर है ये, ऑब्जर्वर। और नॉर्मल ये वाली जो डिस्टेंस है, डायरेक्ट डिस्टेंस जो है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम क्लाउड, क्लाउड से ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस है उसको कितना सपोज कर लिया, z। तो इस टाइप से आप स्टेटमेंट दे देना, जिसको आप x y z लेट करोगे उसको आप स्टेटमेंट में दे देना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें निकाल के लाना है किसी तरीके से x निकल जाएगा तो उसमें h ऐड करके हमें हाइट ऑफ क्लाउड का पता चल जाएगा। तो पहले वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ACB, ACB में अगर 30 है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो परपेंडिकुलर और बेस 10 में आता है, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना होगा, AC मतलब x, और बेस कितना होगा BC मतलब y। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 x अपॉन में y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू कितना जाएगा, √3x। इसका नेक्स्ट ट्रायंगल हम ले सकते हैं BCE, इन ट्रायंगल BCE में एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री, और 60 के सामने वाला ये पूरा परपेंडिकुलर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कौन है परपेंडिकुलर, यहाँ पे C से लेकर के E तक, और बेस कौन है B से लेकर के C तक। 10 60 की वैल्यू होती है √3, C से लेकर E तक कितना होगा, ये नीचे का है x प्लस एच और ये ऊपर का है h, ये x और ये x प्लस एच, दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा, x प्लस 2h, तो CE हो जाएगा x प्लस 2h और BC हो जाएगा y, तो √3y इक्वल टू x प्लस 2h, और यहां पर अब वैल्यू पुट कर देंगे y की, क्योंकि हमें x ही तो फाइंड आउट करना है, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो √3 y की जगह पे √3x इक्वल टू x प्लस 2h, ये आ जाएगा 3x इक्वल टू x प्लस 2h, ये इधर आके माइनस होगा तो 2x
इक्वल टू 2h, 2 से 2 कटेगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा x। अभी x निकला है, अभी हाइट नहीं निकली क्लाउड की, हाइट हम अब लिखेंगे, हाइट ऑफ क्लाउड। तो क्लाउड की जो हाइट है वो कितनी है x प्लस h, और x की वैल्यू कितनी है h, तो h प्लस h कितना हो जाएगा ये 2h, और यही तो प्रूफ करना था, हाइट ऑफ द क्लाउड हमें कितनी लानी थी 2h। बात अभी भी खत्म नहीं है, अभी हमें इस पॉइंट की, इस ऑब्जर्वर से, क्लाउड से ऑब्जर्व की डिस्टेंस भी निकालनी है, तो z निकालना है। तो z इस ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं जिसमें हाइपोटेन्यूज आता है, बाकी परपेंडिकुलर बेस में से आप कुछ भी ले लेते हो। तो मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा रहा हूं जो कि है साइन। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन होगा AC, और हाइपोटेन्यूज कौन होगा AB। साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, तो एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, AC की वैल्यू है x, AB की वैल्यू है z, तो z इक्वल टू हो जाएगा 2x, और x की वैल्यू डाल देंगे तो 2h। इसका मतलब ऑब्जर्वर की क्लाउड से जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है 2h है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम क्लाउड, क्लाउड से इसकी जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है इज 2h, और जो हाइट आई थी क्लाउड की वो भी कितनी थी 2h। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है ये, कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कम से कम 2 या 3 बार इस क्वेश्चन को जरूर लिख के कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी अल्फा। एलिवेशन आ गया, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, लेवल ग्राउंड है, लेवल ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, यहां से एक वर्टिकल टावर है, ये रहा वर्टिकल टावर, यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितने डिग्री का है अल्फा, वो अल्फा दे रखा है। कंडीशन भी दे रखी है tan अल्फा इक्वल टू 1/3, तो यहां से इतनी बात तो समझ में आ ही जाती है कि हमें इस क्वेश्चन में tan अल्फा का यूज करना पड़ेगा। आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर टूवर्ड्स द टावर, अब आपने ने यहां से देखा, यहां से एंगल अल्फा हो रहा था, फिर वो चला 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 यहां पहुंच गया, कितने मीटर चला वो 200 मीटर चला, और जब वो यहां पहुंचा तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो गया वो कितना हो गया बीटा। यहां से उसने इस टावर को, टॉप को दोबारा देखा, और फिर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया बीटा। कंडीशन दे रखी है tan बीटा इक्वल टू 3/4। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं कराऊंगा, मैं आपको इसका हिंट देता हूं कैसे करना है, कंप्लीट आप लोग अपने आप करना, फिर आंसर आप लोग टैली करना। तो अगर वो x होगा तो इसको हमने y सपोज कर लिया, लेट लिख लेना है, यहाँ पे लेट कर लेना कि हाइट ऑफ टावर जो है वो कितनी है ph। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, यहां पर आप tan बीटा यूज करेंगे, तो tan बीटा क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है AB, और बेस, बेस कौन है BC। tan बीटा की जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है 3/4, AB की वैल्यू है x, BC की वैल्यू है y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इक्वल टू 4x, और y की वैल्यू आ जाएगी 4x/3। इसको ऐसे रखते हैं, इसकी वैल्यू हम बाद में यूज कर लेंगे। अब आते हैं इन ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल ABD में इसके अंदर भी tan अल्फा यूज करेंगे। परपेंडिकुलर कौन होगा AB, बेस कौन होगा BD। tan अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है 1/3, AB की वैल्यू है हमारे पास x, और BD की वैल्यू है 200 प्लस y। अब इसका आगे का काम आप लोग अपने आप कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो चलो मैं कर देता हूं। अब इसका आगे काम आप लोगों को करना है, ये y की वैल्यू यहां पर आपको 4x/3 करनी है, उस 4x/3 को उस तरफ लेके जाना है, एलसीएम लेना है, और वहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। जो x की वैल्यू निकल के आएगी वही हाइट ऑफ द टावर हो जाएगी। तो इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस आपको y की जगह पे 4x/3 लिखना है, x वाली टर्म्स एक तरफ करनी है, एलसीएम लेकर के सॉल्व करके x की वैल्यू ऑब्टेन करनी है।
तो आप इसका सॉल्यूशन निकालिए, कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बताना, जब आपका हो जाए तो आप एक डन लिख करके कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद अ बर्ड इज सिटिंग, ये क्वेश्चन एरोप्लेन की लैंग्वेज में भी आता है, बर्ड की लैंग्वेज में भी आता है, बैलून की लैंग्वेज में भी आता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में आता है। मेन बात है कि हम स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इस टॉपिक का क्वेश्चन कर रहे हैं, स्पीड वाला क्वेश्चन, चाहे वो लैंग्वेज में एरोप्लेन लिखा हो, चाहे बर्ड्स लिखा हो, चाहे बैलून लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, एक बर्ड है, एक बर्ड जो है वो एक पेड़ के टॉप पे, सपोज ये ट्री है और यहां पर इस जगह पे बर्ड है, यहां पे बर्ड है, ये ट्री है, ट्री के टॉप में एक बर्ड है विच इज 80 मीटर हाई, और इस ट्री का हाइट हमें दे रखी है 80 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, और ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस बर्ड का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। जो बर्ड है, इस बर्ड का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री आ रहा है। द बर्ड फ्लाइज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब वो अवे दूर जा रही है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से वो दूर जा रही है, फ्लाई अवे कर रही है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब वो बिल्कुल सीधा 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 मूव कर रही है, वो ऐसा ऊपर नीचे नहीं हो रही है, हॉरिजॉन्टल चल रही है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, मतलब उसके हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, केवल डिस्टेंस उसकी बढ़ती जाएगी, अवे जा रही है, दूर हो रही है। तो बर्ड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ऐसे हॉरिजॉन्टल, एंड रिमेन्स एट अ कांस्टेंट हाइट, लिख भी दिया उसने रिमेन्स एट अ कांस्टेंट हाइट, नहीं भी लिखता तो हम समझ जाते हैं हॉरिजॉन्टली अगर बोल रहा है तो वो कांस्टेंट हाइट पे चल रही है। आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड तक बर्ड ने उड़ा, जब वो बर्ड उड़ गई 2 सेकंड तक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिकम 30 डिग्री। सपोज क्या 2 सेकंड बाद बर्ड यहां पहुंच गई, अबे दूर जा रही थी, ध्यान रखना दूर रखना है, ये इस बात पे भी गौर कर लेना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या दे रखा है, अवे दे रखा है या वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रही है, फिलहाल लिखा है अवे, तो वो दूर जा रही है, और दूर जाने के बाद 2 सेकंड के बाद उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है वो हो जाता है 30 डिग्री 2 सेकंड के बाद। फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग बर्ड, अब आपको बताना है इस बर्ड की स्पीड कितनी है, टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड, केवल क्या पता लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस अगर हमें मिल गया, टाइम हमारे पास ऑलरेडी है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और हमें स्पीड मिल जाएगी। तो डिस्टेंस जो है वो क्या है, बर्ड की डिस्टेंस, बर्ड यहां से चली और यहां से यहां तक गई थी, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। एक यहां से वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, ये यहां बोलो चाहे यहां बोलो, डिस्टेंस तो एक ही बात है, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सपोज क्या बर्ड ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो कितना ट्रेवल करा है, एक्स, और ये जो पहले से बर्ड और ऑब्जर्वर के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसे क्या सपोज कर लिया, वाई। तो ये और ये अगर 80 मीटर होगा तो बर्ड हाइट तो चेंज हो नहीं रही, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 80 मीटर। और अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये भी मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं आपको हिंट पूरा बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। तो चलिए पहले हम आ जाएंगे कौन से क्वेश्चन, ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल, लेट लिख लेना, लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बर्ड बी x। इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल है 45, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस 10 में आता है, तो 10 45, परपेंडिकुलर जो है वो है BC, बेस जो है वो है AB, 10 45 की वैल्यू 1 हो गई, BC की जो वैल्यू है वो है 80, AB की जो वैल्यू है Y, तो Y इक्वल टू आ जाएगा 80 मीटर। तो y तो पता चल गया। अब आएंगे किसमें, इन ट्राइंगल ADE में, यहां पे लेंगे 10 30 डिग्री, 30 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा, ED, और बेस कौन होगा, AD। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ED की वैल्यू है 80, AD की वैल्यू है x + y, यहां से x + y इक्वल हो जाएगा 80√3, y की वैल्यू हो जाएगी, चलिए मैं कर ही देता हूं इसको, y की वैल्यू हो जाएगी 80, तो 80√3, इस 80 को आपको उधर भेजना पड़ेगा, तो जब 80 उस तरफ जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 80√3 - 80, तो x की वैल्यू हो जाएगी 80 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1, √3 की वैल्यू हाँ गिवन है,
√3 की वैल्यू गिवन है तो चलिए नहीं, फिर कैलकुलेशन आप ही लोग करना। √3 की वैल्यू है 1.732 - 1, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 80 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। उससे आपको x का पता चल जाएगा कि x कितने मीटर जो है बर्ड ने डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। इस तरीके से हमें डिस्टेंस का पता चल गया कि बर्ड ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कितनी है, x। बर्ड को जो टाइम लगा था वो भी हमें पता है कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड का। लेकिन हमें जो फाइंड आउट करनी है वो बर्ड की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस जो है वो है x, टाइम जो है वो है 2। यहां पर जो x की वैल्यू आई रहेगी वो पुट कर देना, तो जितना भी आएगा उतने मीटर पर सेकंड में उसका क्या पता चल जाएगा, आपको बर्ड की स्पीड का पता चल जाएगा। तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी है। इसको माइनस करोगे 0.732 आएगा, उसकी मल्टीप्लाई केवल 80 के साथ करनी है, वो x की वैल्यू मिल जाएगी। वो x की वैल्यू को आपको यहाँ पे यूज कर लेना है, जिससे आपको स्पीड का पता चल जाएगा। 29.28 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार इसमें लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन क्वेश्चन को कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन की अपनी लैंग्वेज है, हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका हम डायग्राम बनाएंगे पढ़ लिख करके समझ करके। लेकिन फिर भी कई बार कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, नहीं बन पाते हैं उनसे इस टॉपिक के डायग्राम नहीं बन पाते। तो शैडो वाले क्वेश्चन, या जो अभी एक पीछे क्वेश्चन आया था जहां पे एक आदमी वॉक करते हुए बिल्डिंग की तरफ आ रहा था, ऐसे क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस का जो डायग्राम होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स ही होता है कि कैसा डायग्राम बनना है। तो जैसे ये शैडो वाला क्वेश्चन हमें आ रहा है, तो शैडो वाला क्वेश्चन जैसे हमें दिखाई देता है तो लगभग डायग्राम फिक्स होगा। हम इसके बारे में इसको डिटेल में पढ़ भी लेंगे, पर पहले मैं आपको इसका फिक्स तरीका बताता हूं जो होना ही होना है, बनना ही बनना है हर क्वेश्चन में। कैसे, देखो आप एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये ट्रायंगल बना दीजिए। चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी, अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। शैडो है ना, शैडो का क्वेश्चन आ गया, बस शैडो बड़ी हो रही है छोटी हो रही है इस टाइप की लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको दिख गया है, तो ये डायग्राम बना दीजिए आप। बड़ा एंगल कितना है, 45 डिग्री। छोटा एंगल कितना है, 30 डिग्री। हमेशा बड़ा एंगल पास रहेगा, छोटा एंगल दूर रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा छोटा पास होगा बड़ा दूर होगा, ऐसा कभी होना ही नहीं है। तो पक्की बात है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में जैसे कुछ भी लिख रखा है आपकी समझ में, चाहे कुछ भी आ रहा है, आपको पास वाला एंगल हमेशा बड़ा रखना है, दूर वाला एंगल हमेशा छोटा रखना है, अगर एक ही पॉइंट के एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है। इसके अलावा जो शैडो इंक्रीज हो रही है, यहां देखिए क्या लिखा है, शैडो जो है वो इंक्रीज हो रही है बाय 10 मीटर। शैडो 10 मीटर इंक्रीज हुई है, चाहे इंक्रीज हो रही है चाहे डिक्रीज हो रही है, चाहे इंक्रीज हो रही है चाहे डिक्रीज हो रही है, वो ये वाली लेंथ होती है, ये वाली लेंथ हमेशा, चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, ये वाली लेंथ जो दे रखी है वो 10 मीटर है। तो ये फिक्स डायग्राम है। अब देखिए हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ भी लेते हैं, उसके हिसाब से भी देखते हैं हमने सही डायग्राम बनाया, कहीं गलती तो नहीं कर दी कोई। The shadow of a vertical tower on a level ground increases by 10 meter when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree. जब सन का एल्टीट्यूड मतलब जो एलिवेशन है वो 45 डिग्री से चेंज होकर के 30 डिग्री हो जाता है, तो शैडो की लेंथ जो होती है वो 10 मीटर इंक्रीज कर जाती है। देखिए सन यहां पर कहीं पर रहेगा, जब 45 डिग्री एंगल बन रहा होगा तो सन यहां पर कहीं पर होगा, इस जगह पर। जब सन यहां पर होगा तो ये अगर टावर है, इसकी शैडो की बात करें तो शैडो बनाने का तरीका क्या होता है, सन से इसके टॉप को मिलाता है, बिल्कुल सीधी लाइन ले लीजिए। जहां तक ये सीधी लाइन आएगी ये जो होती है ये लेंथ ऑफ शैडो होती है। तो पहले उसकी शैडो इतनी बड़ी थी, जो टावर था जब 45 डिग्री एंगल बन रहा था तो उसकी शैडो यहां तक थी। बाद में एंगल हो गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया तो डेफिनेटली बात है कि सन थोड़ा सा नीचे हो गया होगा। यहां पे ले लेते हैं, तो यहां से इसको आगे ले लेते हैं, तो सन यहां पहुंच गया, फिर बाद में सन यहां पहुंच गया। अब उसका एलिवेशन कितना हो रखा है, एल्टीट्यूड कितना बन रखा है, 30 डिग्री हो रखा है। तो अब यहां से इसके शैडो बनने का तरीका क्या होगा, सन से इसके टॉप को मिलाते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन लेंगे यहां तक आएगी। अब शैडो इतनी बड़ी हो गई यहां से यहां तक, ये शैडो की लेंथ हो गई नई वाली, और इस शैडो में इंक्रीज कितने का हुआ है, 10 मीटर का। तो इंक्रीज तो इतना ही हुआ ना, पहले शैडो यहां तक थी, अब शैडो यहां तक पहुंच गई, तो इसका मतलब इतना इंक्रीज हुआ, तो ये इंक्रीज कितने का हुआ, 10 मीटर का। तो डायग्राम कभी गलत नहीं होता, ये वाला शैडो वाले में डायग्राम हमेशा यही बनेगा, पास का एंगल बड़ा रहेगा, दूर का एंगल छोटा रहेगा, जितना भी शैडो बढ़ रही है घट रही है वो यहां पर आएगा। यही डायग्राम रहना है, ध्यान रखना इस चीज का।
चलिए फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सपोज करते हैं टावर की हाइट x है और जो से उसकी डिस्टेंस है पहले से, मतलब शेडो की जो पुरानी लेंथ है वो कितनी है, y। तो लेबलिंग कर लेते हैं डायग्राम की, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। लेट लिख लेना कि हाइट ऑफ क्या है, टावर हाइट ऑफ टावर जो है वो कितनी है, x। तो पहले ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में 1045 डिग्री इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर, मतलब ए बी, बेस मतलब बी सी। 1045 की वैल्यू 1 होती है, ए बी की वैल्यू x है, इधर y है, तो y इक्वल टू x। फिर उसके बाद ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में तो 1030 डिग्री होगा इसमें एंगल, और परपेंडिकुलर जो है वो है ए बी, बेस जो है वो है बी डी। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी की वैल्यू है x, बी डी की वैल्यू है x नहीं है, बी डी में है y प्लस 10, तो y प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा √3x। यहां पर हमें x फाइंड आउट करना है, तो y की जगह पे वापस x लिख लेते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू x है तो y की जगह पे x आ जाएगा, तो √3x। और अब यहां से सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखिए ये x उधर जाएगा तो 10 इक्वल टू √3x माइनस x, तो कितना जाएगा 10 इक्वल टू x कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, ये √3 माइनस 1 अपॉन भेज देंगे तो 10 अपॉन में √3 माइनस 1। इस क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73, पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, रूट की वैल्यू कभी भी डिनोमिनेटर में पुट मत करना जो दे रखी होगी, वैल्यूज निकाल लेना पहले। जैसे पहले पूरा हमने x निकाल लिया, x निकाल लिया, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर कहीं पे √3 की वैल्यू है, नहीं, पहले आप पूरा सॉल्व करके उसमें x निकाल लेना। जब x निकल के आ जाएगा अब हमें √3 की वैल्यू डालनी है, लेकिन √3 की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं डालेंगे, पहले हम इसे रैशनलाइज करेंगे, पहले हम इसे रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने पर आ जाएगा x इक्वल टू 10 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यह जाएगा 10 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो 10 √3 प्लस 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 5 या 10 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 √3 प्लस 1। ये कैलकुलेशन आप लोग पूरी कर लेना। यहाँ पे √3 की वैल्यू आपको पुट करनी होगी 1.73, और तब x की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी वो 13.65 इसका आंसर मिल जाएगा, और वो जो 13.65 होगा वो हाइट ऑफ द टावर होगी। लेकिन जब आंसर मिल जाएगा तो ये नहीं कि केवल x इक्वल टू 13.65 लिख के आप छोड़ देंगे, आंसर को आपको स्टेटमेंट में भी देना पड़ेगा। तो क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर्स में अगर आप स्टेटमेंट नहीं देते हैं तो हाफ मार्क्स आपका कटना ही कटना है। इस चीज का भी ध्यान रखना पेपर में कि जब भी कभी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसमें स्टेटमेंट आंसर जरूर देंगे। होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, उसी बेसिस पे फिर मैं आप लोगों के लिए आगे की वीडियो भी बनाता रहूँ। थैंक्स बेटा।